नेक्स्ट चीज पे बैठते हैं, ठीक है। तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, चलिए आगे जाते हैं। तो कैन आई से समथिंग? यस सर। ओके, ऑल ऑफ यू, ठीक है। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. नाउ आई एम आस्किंग प्रीवियस एमसीक्यू ऑफ साइंस। नाउ योर सिचुएशन विल बी व्हाट? टेल मी। पॉसिबल। Whenever I am asking the question, then your situation will be what? Tell me. क्या अंदर से सिचुएशन होती होगी, क्या लगता होगा? सबसे पहले कंडीशन ये आती होगी ना कि यार क्वेश्चन कैसा होगा, किसका नाम लिया जाएगा, किसी के नाम पे पूछा जाएगा, या तो आप बुक के पेज पलटने स्टार्ट कर दिए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या होती है। तो प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन पूछना है सर, 2 वीक्स हो गए हैं, आज 1 वीक का गैप। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ वाली कंडीशन सबसे पहले आपके सामने आएगी। अब ये भी कंडीशन आती होगी, हम भूल गए रे हर बार, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के बाद आप भूल गए होंगे, इफ में भी पॉसिबल याद होंगे, ठीक है। मगर साइंस का एमसीक्यू नहीं भूले, डेफिनेट मुझे यही लगता है आप साइंस का एमसीक्यू नहीं भूले होंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? शैल वी स्टार्ट? यस सर। The element common to all acid is SSC CGL 2016 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? The element common to all acid, तो ये सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लेकिन जिनको नहीं पता रहेगा उनका माइंड क्या होगा? बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा आंसर है। तो यहाँ पे दिल नहीं लाना है आपको, आपका आंसर लाना है, ठीक है। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। तो सर ये तो आपने बताया नहीं था, ठीक है, लेकिन इट्स अ जर्नल। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, जो ऑल एसिड के लिए कॉमन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन। योर आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिक एसिड इज फाउंड इन द, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आरआरबी 2016 और आरआरबी 2020, बट एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसे हम बोलते हैं आरआरबी, ठीक है। तो मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एप्पल्स में। किसमें पाया जाता है? एप्पल्स में, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट डाउन, what I am saying now. Done, sir. Write down citric acid. सिट्रिक एसिड, तो बताओ सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर। लेमन। लेमन और विनेगर। वेरी गुड, राइट डाउन लेमन एंड विनेगर। सिट्रिक एसिड जो आपका पाया जाता है लेमन एंड विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। और जैसे सिट्रिक एसिड्स आपका जितने भी सिट्रिक एसिड बेसिकली होता क्या है? तो सिट्रिक एसिड होता क्या है, देखो। तो सिट्रिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ठीक है। तो एक वीक एसिड होता है जो जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड दैट इज अ फाउंड नेचुरली इन ऑल सिट्रिक फ्रूट्स। जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, उस सारे खट्टे फल में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यू हैव टू नोट डाउन।
malic acid is found in apple, but citric acid found naturally all citric fruits. तो जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स है वो इसमें पाए जाते हैं. सर एग्जांपल दो ना, सिट्रिक फूड क्या हो सकता है? अपने दिमाग से सोचो क्या हो सकता है. सिट्रिक ग्रेप्स में भी फूड होगा. जो वो होता है जिसमें खट्टापन होता है. सिट्रिक खट्टा फूड क्या चीज खट्टा, रहता है? जैसे ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, फिर लेमन हो गया, फिर विनेगर हो गया, जिसमें थोड़े खट्टा पदार्थ की चीजें होती है, उसको वो सिट्रस बोलता है. सर वो डेफिनेशन रिपीट करो ना जो आप देखो, बोले अभी. एसिड मतलब होता है, सिट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड. सिट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिट्रिक मतलब होता है खट्टा. इससे आप इसकी मीनिंग समझ सकते हो. राइट डाउन, सिट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड दैट इज फाउंड नेचुरल नेचुर नेचुर क्या नेचुरली in all citrus naturally in all citrus fruits. Like नील. नील हाँ सर, बोलो सर. नील नील का दूसरा नाम है क्वेश्चन बैंक. नील, मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में बताऊं. हाँ सर, चलेगा सर. कब कभी तुम्हारे दांत खट्टे होते हैं? हाँ सर, होते हैं ना. हाँ. जब वो दांत खट्टा होता है ना किसी भी फ्रूट से, तो तुम समझ लेना उसमें सिट्रस है. और जिसमें भी सिट्रस है वो सारे सिट्रिक एसिड है. ओके सर. यू गॉट इट? यस सर. समझ में आया? हाँ सर. ठीक है, आई बात समझ में. हाँ और सर. सिट्रिक सिट्रिक चीजें खाने से क्या होता है, किडनी में स्टोन होते हैं. ठीक है, तो किडनी में स्टोन की ज्यादा करके समस्या होती है. सिट्रिक्स जितने भी फ्रूट्स होते हैं उससे किडनी स्टोन्स के प्रॉब्लम्स आते हैं. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस यस सर. सर. यस हेलो, सर. चलो ठीक है. और जैसे आपको एक ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, लेमन्स, लाइम्स, ऑरेंज, ग्रेप्स भी हो सकते हैं आपके. ठीक है, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट आइटम हो गया ये सभी का. सर ये मैलिक हाँ सर. एसिड का एक बार Yes, बताओ तो डेफिनेशन. ठीक है, मैलिक मैलिक एसिड का डेफिनेशन मतलब सिर्फ ये एप्पल होता है ना, ये एक मैलिक एसिड होता है, ये याद रखो. ठीक है, सर एप्पल क्या एसिड होता का डेफिनेशन बताओ ना. है? एसिड बताया था ना, पीएच स्केल में आपको समझाया था ना, उसके पिक्चर्स वगैरह दिखाए थे. एसिड हाँ हाँ मतलब, सर. एसिड क्या होता है, लेस देन 7 होता है कि मोर देन 7 होता है? मोर देन 7. मतलब मोर सर देन न्यूट्रल भी होता है ना सर? मोर देन 7 होता है एसिड. लेस देन 7. लेस मोर देन देन 7 7 होता होता है. है. अच्छा, तू लगता है गांव भी घूम के आया है क्या इतने दिन में? नहीं सर. पढ़ते हो ना, रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो कि नहीं? हाँ सर, पढ़ता हूँ पढ़ते सर. हो ना. हाँ, तो मुझे बताओ, लेमन की पीएच वैल्यू क्या होती है? लेमन की पीएच वैल्यू क्या होती है? 2.4. हेलो.
से ये बैचेस आपका साइकिलिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरी वॉइस बीच बीच में कट रही है क्या? कनेक्शन कट रहे हैं क्या? नहीं नो सर। सर, हेलो, नहीं कट रहे हैं ना? नो सर, कनेक्शन नो वगैरह नहीं कट रहे ना? ऑल इज वेल ना? यस जब कोई सर। प्रॉब्लम हो तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, सभी लोग रेडी हैं? यस सर। सर। हाँ सर। यार, जब मैं कुछ बोलता हूँ ना तो इमीडिएट रिप्लाई करोगे तो मुझे समझ में आएगा, ठीक है, कि सिचुएशन क्या हो रही है, ठीक है। हाँ चलो, सर। तो प्लीज थोड़ा सा बता देना कि क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ सर, अब डेफिनेटली। अब अब और चीज रहता है कि जैसे ये मैलिक एसिड आपको जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसी प्रकार आपको सिट्रिक एसिड भी पूछा जाता है। और इमली जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है ये बता। सिट्रस। इमली जो होता है सर उसमें कौन सिट्रस। सा उस सिट्रस। इमली में कौन सा होता है? मैलिक एसिड। ठीक है। इमली को इमली में देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले, ठीक है, इमली में, अब मैंने इसका डेफिनेशन क्या बताया, सिट्रिक एसिड होता क्या है। एक लड़की ने बोला था, सर क्या मैं इसे नोट डाउन कर लूं? तो मैंने बोला यस। तो जो भी वो लड़की थी, क्या वो मुझे रिपीट करा के बता सकती है उसने क्या लिखा है और उसका नाम क्या है? मेलिक एसिड। अरे यार, तुम्हारा नाम क्या है? नील। 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 तुमने मैंने मीनिंग लिखाया है? क्या सर? मीनिंग लिखा है? मीनिंग लिखा है जो मैंने लिखाया है? नहीं सर, मेलिक एसिड का नहीं सर, लिखा है, विच इज सिट्रस का। फाउंड इन ऑल citrus fruits, naturally found in. नहीं, मैंने उसमें मैंने एक एक कॉमन वर्ड बोला था कि वो होता क्या है। तो देखिए, मैं ये बोलता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने सिट्रिक एसिड को बोला था, जो वो होता है सिट्रिक एसिड वो वीक एसिड होता है। वीक क्या एसिड। होता है वीक एसिड मतलब? Weak acid. एसिड। वीक एसिड मतलब उसका टेस्ट कैसा होगा? थोड़ा खट्टा। सा खट्टा। वीक होगा ना, ठीक है। यस सर। हाँ सर। अब और इमली जो आपका होता है वो टार्टरिक एसिड होता है। कैसा होता है? टार्टरिक टार्टरिक acid. एसिड होता है। कैसा होता है? टार्टरिक एसिड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। हमें एसिड की डेफिनेशन से अच्छा हम डायरेक्टली अगर याद कर ले, इमली टार्टरिक, ठीक है। इमली टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। एप्पल आपका मैलिक एसिड होता है। ऑरेंज आपका सिट्रिक एसिड होता है। लेमन आपका सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। विनेगर आपका क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो आप उसके एसिड जैसे आप बोल सकते हो, ठीक है। और और जैसे आप बोलते हो टार्टरिक जो एसिड होता है, ठीक है, टार्टरिक जो एसिड होता है ये कार्बनिक एसिड होता है। कैसा होता है? कार्बनिक एसिड। कार्बन। Carbonic. कार्बनिक एसिड होता है, ठीक है। जिसमें हम बोलते हैं व्हाइट क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट ठीक है। क्रिस्टल। और ये जो टार्टरिक होता है ना, बनाना में भी होता है। किस, अच्छा, बनाना थोड़ा खट्टा लगता है कि नहीं, ये देख, ये बताओ। नहीं सर। हाँ सर, हाँ थोड़ा सा। वो इलायची टेना होता है ना, उसमें सर खट्टापन आता बिल्कुल, है। बनाना कभी खाया तो खट्टा नहीं लगा सर कभी आज तक। अच्छा ठीक है, जब खट्टा लगे ना, ठीक है, डेली बेसिस पे खाया करो। जब खट्टा लगे तो मुझे फोन कर देना, ठीक है। और जो ग्रेप्स वगैरह रहते हैं, ग्रेप्स ग्रेप्स हाँ जो सर, वो रहते हैं, खट्टे होते हैं। ग्रेप्स
वो Yes, sir. देखिए कंफ्यूज मत होना, ग्रेप्स जो होते हैं ये आपका सिट्रिक एसिड नहीं होता, ये आपका टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। टार्टर तो ये दो को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखो, जो आपका बार बार एग्जाम में आता है। जो इमली आपकी होती है वो कौन सी एसिड होती है? टार्टरिक एसिड होती है। ठीक है, अब नीचे नीचे जो है लिखो, जो आपकी अंट होती है, चीटी होती है, चीटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? बार बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मिक एसिड फाउंड इन। तो फॉर्मिक जो एसिड है आपका किसमें पाया जाता है? चीटी में। फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? अंट में। किसमें पाया जाता है? अंट में अंट। पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंट में। तो चीटी में क्या पाया जाता है आपका? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपको बताना है, आपको जो बताना है नेक्स्ट एमसीक्यू बताना है। तो मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा? पीएच वैल्यू मोर देन 7। अल्कलाइन सॉल्यूशन इज, हाँ तो ये More लेस than देन 7. 7 आएगा मोर कि देन मोर 7 देन? आएगा सर। More than 7. ठीक, More than 7. किसी ने लेस देन इससे 7 पहले बोला। आपने वो मिल्क वाला क्वेश्चन रखा था ना, वो पढ़ा था मैंने। अच्छा 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 अच्छा, मिल्क वाला था क्या? ये था, Yes, sir. मिल्क वाला नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, द पीएच स्केल हैड बीन गिवन बाय। पीएच स्केल जो था किसने दिया था? तो अगर सोरेनसन। Sorensen. सोरेनसन, ये तो आप आंसर ऐसा दे रहे हो, अगर एक इनकलाब बोल रहा है तो आप पीछे से जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। काफी अच्छी है, रिश्ता नहीं। वही सोच नहीं। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई मीन मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सभी को आंसर आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2017 एंड आरआरबी डी ग्रुप 2001 और भी पता नहीं कितने टाइम आ गए। द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क 6.4 है, देखो इसमें ऑप्शन में 6.4 नहीं सर। दिया है। अच्छा, आप टेंशन तो मत लो, 6.4 है। सुनो, अगर यहाँ पे 6.4 नहीं है, एग्जामिनर ने 6.6 दिया है, तो आप क्या मारोगे आंसर? 6.6। 6.6। बहुत सही, बहुत सही। ऐसा दिमाग तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। ठीक है, आप 6.6 मार दो। ठीक है, जो एग्जामिनर को ऑब्जेक्शन लेना रहेगा हम उसे ले लेंगे। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, अब पीएच वैल्यू में थोड़ी सी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है ना। दूध का भी टेस्ट चेंज होता है कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर, होता है ना, होता है ना सर। Yes, sir. होता है ना। जैसे आप अमूल दूध पीता है इंडिया, ये सोचिए, अगर आप अमूल दूध लो, नंदनी दूध लो और गोकुल दूध लो, उनके टेस्ट अलग अलग रहते हैं। क्यों अलग रहता है? अमूल दूध में फैट कम रहता है, नंदनी दूध में थोड़ा सा ज्यादा फैट रहता है, और गोकुल दूध में बहुत ज्यादा फैट रहता है। सर हाउ टू आइडेंटिफाई दिस? तो क्या करो, दूध को गर्म करो, दूध को गर्म करने के बाद सेम टेम्परेचर पे सेम टाइम पे तीनों दूध को गर्म करो और एक साथ रखो। जो ज्यादा, जितना जल्दी जिसका क्रीम होगा, जिसका जितना ज्यादा मलाई होगा, वो उतना फैट है, तो उसका टेस्ट उतना चेंज होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। समझ में आया? ठीक है, यस। तो आज जाके दूध लाके चेक कर लेना। ठीक है, एसिड रिएक्ट्स विद द बेसिस टू NaCl का गिव, नमक। सोल्ट। तो क्या देता है? सॉल्ट। ठीक है, Salt, एसिड नमक। और बेस होता है, तो उससे वो क्या देगा? सॉल्ट। अगर यहाँ पे वाटर रहता तो, अल्कोहल। अगर यहाँ पे वाटर रहता तो 7. सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या 7 आता है? है। सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या लेस देन है? 7। अरे सॉल्ट का पीएच वैल्यू क्या है? सर 2.4। कौन बताया?
कौन बताया सॉल्ट का पीएच वैल्यू? कौन बताया है सॉल्ट का पीएच वैल्यू? हेलो हेलो हेलो। पता नहीं सर कौन बताया। It is 7 ना? सॉल्ट खट्टा होता है ना? हाँ सर, खट्टा होता है सर। अच्छा, तभी तो तू 7 आना 2.4 चाहिए। बोल रहा है। सॉल्ट का 7 होता है, वाटर का भी 7 होता है, ठीक है? तो ये याद रखो। सर पर जैसे लेमन का एसिड 2.4 है और सर, तो सॉल्ट का ज्यादा होगा क्या? हाँ, तो सॉल्ट खट्टा लगता है क्या? लेमन और सॉल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। सॉल्ट खट्टा नहीं होता भाई। अगर सॉल्ट खट्टा होता है तुम्हारी नजर में, तो तुमने या तो सॉल्ट खाया नहीं है, या तो तुम्हें सॉल्ट की जगह नींबू दिया गया है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एसिड्स यस रिएक्ट सर। विद बेसिस टू गिव। एसिड के क्षार के Salt. साथ प्रतिक्रिया करने पे वो क्या देता है? सॉल्ट Salt. देता है, ठीक है? नेक्स्ट है द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर। जो रेन वाटर। प्योर प्योर वाटर होता है वो क्या रेन होता वाटर। है? रेन वाटर। प्योर वाटर जो होता है, रेन वाटर होता है। प्योर वाटर जो होता है वो रेन वाटर होता है। नेक्स्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन Acid. सॉल्यूशन ऑफ। Acid. तो Acid. Acid. एसिड। अगर मैं इसे क्लू में लूं तो ये हो जाता है बी और आर, बी और आर, बी आर, बी आर हो जाता है, ठीक है? आप क्लू में ले सकते हो इससे, ठीक है? बी आर ले सकते हो। तो बी आर जो होता है, बी आर, ठीक है? तो बी आर एसिड होता है। अब ये समझ के चलो, बी आर ऑलवेज एसिड, बी आर एसिड, वी आर एसिड। या तो आप बोल सकते हो वी आर एसिड, हम खट्टे हैं, वी आर एसिड, WERE, वी आर एसिड। तो आप ये कभी नहीं बोलोगे, तो आप ये याद रखोगे, ये क्लू वर्ड है, तो आप याद। लेकिन जब वही चीजें जब चेंज होती है, रेड लिटमस पेपर इज चेंज इनटू ब्लू इन सॉल्यूशन, तो उसे बेस बोलते हैं, ठीक है? आरबी, ठीक है? तो आप ऐसे ले सकते हो। आरबीसी एक टीम है आईपीएल की, आरबीसी एक टीम है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, आरसीबी, आरसीबी एक टीम है, आरबी। आप रॉयल बैंगलोर बोल सकते हो। अगर आप आरसीबी बोलते हो तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, ठीक है? तो रेड, रेड है ना, पहले ही रेड है, तो उनकी जर्सी भी रेड है, ठीक है? तो बेस बेस उनका रेड है, तो आप बोल सकते हो बेस रेड है। तो रेड जब ब्लू में होता है तो बेस आता है, रेड अगर ब्लू में होता है तो बेस आता है। एसिड कब होता है? जब वी आर एसिड, बस इतना ध्यान में रखो, वी आर एसिड और बाकी सब बेस। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज। कम टू द क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को चेंज किया है एग्जामिनर ने। सॉल्ट एंड वाटर जिसकी वैल्यू होती है 7, जिन भी भाई साहब ने बोला था 2.4 सॉल्ट खट्टे होते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है पीएच स्केल में 7। इसीलिए पीएच स्केल जिसको समझ में आ गया वो ये सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है, या किसी ने रीड किया होगा तो वो इसे इजीली सॉल्व कर लेगा, ठीक है? न्यूट्रल मतलब वैल्यू 7 होती है। सॉल्ट एंड वाटर क्या होता है?
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो 7.35 to 7.45. Human blood is also same as a pH value of which? Human blood tears ना is- सर? Human tear. हेलो सर। हेलो हेलो Yes, sir. हाँ सर, न्यूट्रलाइजेशन का क्या आता है? हेलो क्या आएगा? सर, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन क्या होता है कौन से एसिड में? हेलो 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 सर, आपका आवाज गया था सर। अभी आवाज आ रहा है? हाँ। हाँ, इसका आंसर सेकंड होगा, वाले में क्या आंसर आएगा? इसका सॉल्ट ना आएगा सर, सॉल्ट एंड सॉल्ट वाटर। एंड वाटर। नेक्स्ट होता है pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। देखो इसको मैंने समझाया है, आप इतना कंफ्यूजन मत हो लेके, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपने देखा था, कौन सा क्वेश्चन था? आपने ये देखा था ना, एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू गिव। एसिड का जब क्षार के साथ प्रतिक्रिया होता है तो क्या होता है? तो ये सॉल्ट बनता है। मतलब एसिड और बेस का जो मिडल वैल्यू है वो ये पूछ रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, एसिड और बेस से मिलके क्या बनेगा? मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, न्यूट्रल सर। दो चीजों का एवरेज वैल्यू क्या होता है? न्यूट्रल। दो चीज, अरे यार, दो नंबर्स का एवरेज वैल्यू क्या होता है? दैट इज अ मिडल नंबर। यस सर। मिडल नंबर ना। तो उसी प्रकार एक साइड एसिड का पार्ट है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वो दोनों का जब चीजें एक होंगी तो वो मिडल वैल्यू मिलेगा ना। इट मींस यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली द पीएच स्केल। आप सिर्फ पीएच स्केल के बारे में सोचो। जब मैंने उसके इमेजेस दिखाए थे आपको, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो चीजें थी 7 के बिलो थी, और राइट हैंड साइड भी जो चीजें थी वो 7 से अपर थी, लेकिन टिल 7 तक, और वो टिल 14 तक था, ठीक है। इट मींस जितनी उसकी चादर उतनी इसकी भी चादर, और वो दोनों जो एक साथ जो रिएक्ट करेंगे वो मिडल वैल्यू देंगे। मतलब टू नंबर्स का जो एवरेज वैल्यू होता है वो ऑलवेज मिडल नंबर होता है। वो सेम चीजें यहाँ पे भी लागू होती है कि एसिड बेस के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो उसका मिडल वैल्यू देगा। मिडल वैल्यू सॉल्ट होता है। तो मुझे ये पता चला कि सॉल्ट एक न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी वो खाने में खारा लगता है। नहीं भाई, वो न्यूट्रल ही है, ठीक है, न्यूट्रल। चलो हेलो। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर। वाटर में तो कोई स्वाद ही नहीं होता, वाटर में कोई स्वाद ही नहीं होता, तो वो क्या है? वो भी क्या है? अपना न्यूट्रल है, ठीक है। चलो
अब प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन अ नेचर, रेन वाटर। ये रेन वाटर मैंने बताया था, ये न्यूट्रलाइजेशन। उसी प्रकार ये न्यूट्रलाइजेशन जब भी रिएक्ट करेगा तो 7 आएगा। 7 क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर। इज दिस क्लियर? सभी को क्लियर है? हाँ सर। अब आप बोलते हो कि यार मैं खून के आंसू रो रहा हूं। क्या बोलते हो? यार खून के आंसू रो रहा हूं, तो मतलब खून का पीएच वैल्यू इज इक्वल टू आंसू पीएच वैल्यू, सेम। ठीक है, बोथ आर दी सेम। और जब ह्यूमन सलाइवा की बात भी आती है तो वो भी लमसम क्या होता है? इसी के सेम होता है। नेक्स्ट, द एसिड यूज इन आई वॉश, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोरिक। और 1000 बार इसे अंडरलाइन करना, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वन। नाउ कम टू द पीछे टॉपिक। करिए ना, लिखा नहीं है मैंने। अच्छा, आप लोग ने नोट डाउन किया है ना सारी चीजें? हाँ नोट सर। डाउन करना Yes, जरूरी sir. था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सर आपने पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड का आंसर क्या बोला? 7.35। 7.35. अच्छा हाँ, मैंने इसका आंसर तो बोला ही नहीं, हाँ सर, पीछे लेकिन भी 7 पॉइंट पीछे भी एक छूट गया था क्या? 7.35 to 7.45 human blood. ओके थैंक यू। सेकेंड का the acid used in eye wash. सर आप एक बार पीडीएफ भेज दीजिए ना, मतलब बहुत सारा बीच बीच में छूट गया है, पहले का भी लिख के नहीं हुआ है। हेलो सर। हेलो हाँ बोलिए, चलिए। सर। हाँ, हेलो। हेलो सर, पीडीएफ भेज दो ना पहले का भी। अच्छा, ठीक, ओके ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। सर सेकेंड का आंसर बोलना। सेकंड का बोरिक एसिड है। ठीक है, आई वॉश में बोरिक एसिड का यूज होता है। हेलो। हाँ बोलिए, आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. हाँ सर। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मीन्स व्हाट? एलिमेंट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग और अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मतलब एक पदार्थ का सबसे छोटा भाग, या मैं बोल सकता हूँ एलिमेंट्स वो होता है जो एक स्मॉल अमाउंट का होता है। ठीक है, जैसे नीचे कुछ इमेजेस है जो आपको प्रॉपर दिखते नहीं होंगे, लेकिन ट्राई टू। एलिमेंट्स क्या होता है? ठीक है, एलिमेंट्स एक स्मॉल अमाउंट का होता है। ठीक है, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ये जब मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ से कुछ पिक्चर स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले आप समझो एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन टिल हमने हमारे जो साइंटिस्ट है वो ऐसे एलिमेंट खोजते गए। एलिमेंट खोजने के लिए क्या लगता है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लगती है? एलिमेंट फाइंड आउट, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना है तो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स, ठीक है, उसके बाद है देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे एलिमेंट है। एलिमेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले आपने ये समझा, और इजी वे टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एलिमेंट्स वी नीड टू फॉलो पीरियोडिक टेबल। और सभी इजी टू अंडरस्टैंड एलिमेंट हमें अच्छे से समझ में आ जाए और हर एक एलिमेंट के बारे में हम जान ले,
उसे जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया एलिमेंट का, कि एलिमेंट मीन्स व्हाट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग और अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ का सबसे छोटा अमाउंट, या तो हम बोल सकते हैं किसी चीज का सबसे छोटा अमाउंट। तो हमें फिर भी नहीं समझा, लेकिन जब हमने बात की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, और हमें बाद में ये पता चला कि उससे समझने के लिए हमें जो चीजों की जरूरत है उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मींस, अगर आपके दिमाग में आता है तो आप ये बोलोगे दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, उसी हिसाब से आपके अंदर आएगा। अगेन पीरियोडिक टेबल मींस तो लैब वेब टेबल वेबल मैं क्या जानू रे, आपके दिमाग में इतना आएगा। जानू तो जानू बस इतना कि साइंस को अपना मानू रे मीन्स व्हाट। अब एक्चुअल मीनिंग आना चाहिए आपको। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ टेबल दैट इज नोन एज अ पीरियोडिक टेबल। टेबल में अरेंजमेंट के साथ एलिमेंट्स को रखा जाता है, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी जो भी है उसके अकॉर्डिंग टू रखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। So you have to write down arrangement of periodic table means arrangement of elements in a table that is known as a periodic table। और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं to read about chemical and physical property। सर हो गया। Done, sir. रुको सर। हो गया सर। पीरियोडिक टेबल डिस्कवर करने की बात आती है, लेकिन पीरियोडिक टेबल की डिस्कवर की बात आती है तो उसे हम साइड में रखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी के पहले की बात बता रहा हूँ, जब कुछ नहीं था। ठीक है, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की रचना कैसे हुई, तो आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे? मैं अगर बोलूं ये यूनिवर्स कैसे बना, तो आप क्या बोलोगे? मिल्की वे से ना सर। एलिमेंट्स। ये बिग सर बैंग बिग बैंग थ्योरी हुई थी। एक हाँ बिग सर। बैंग थ्योरी हुई थी जिसके कारण एक ब्लास्ट हुआ था, और बहुत सारे जो ये गैलेक्सी बने, और बहुत सारे गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार थे, बहुत सारे प्लैनेट थे, और वो एक यूनिवर्स बनाया। क्या बनाया? यूनिवर्स बनाया। जिस गैलेक्सी में हम रहते थे उस गैलेक्सी को बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे ही जैसे बहुत सारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स में है। ठीक है, पहले यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स से छोटा गैलेक्सी होता है, फिर गैलेक्सी से छोटा सोलार सिस्टम होता है, फिर सोलार सिस्टम से छोटा वर्ल्ड होता है, फिर वर्ल्ड से छोटा कंट्री होती है, फिर कंट्री से छोटी स्टेट होती है, फिर स्टेट से छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है, और डिस्ट्रिक्ट से छोटा क्या होता है आपका? सिटी एंड विलेज। सिटी होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर आपका विलेज होता है। ठीक है,
तो इस लेवल से लेकर डिजाइनर ने ये ट्रेड्स लॉ दिया, लॉ ऑफ ट्रेड्स, मतलब त्रिक का नियम दिया इन्होंने, लॉ ऑफ तो इन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया इन 1829 को। डोबेराइन ने ट्रेड्स नियम दिया। ट्रेड्स मीन ट्रेड्स का मीन होता है कि ट्रेड्स मीन्स होता है कि तीन, सर देयर इज अ थ्री लॉ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही। और सर बीच बीच में वॉइस जा रहा है आपका। 1 मिनट, स्क्रीन नहीं शो हो रही है। होस्ट एक्चुअली होस्ट नहीं हूं ना मैं, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा। सर कोई स्टूडेंट बन गया, उनको बोलो आपको बनाने के लिए। हाँ कौन है? अक्षता मीरा रोड बन गए। अक्षता 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 यस आप चंदन सर को होस्ट बनाइए ना, आप होस्ट बन गए हो। ओके थैंक यू। अच्छा, इट्स अ नेटवर्क इशू, सो दैट्स व्हाई दूसरा होस्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ चल रहा था ये बताओ, स्क्रीन कहाँ था मुझे बताना, कहाँ कहाँ था ये बताओ। The arrangement of elements. Periodic table. सर Discovered by. स्क्रीन सर वापस चला गया। टेंशन लो नहीं, आ जाएगा स्क्रीन आ जाएगा। आया ना स्क्रीन, आया ना? Yes sir. आ गया स्क्रीन। कहाँ थे हम ये मुझे बताओ। यहीं पे थे सर, बस यही थे ना, चलो यही थी, चलो आगे देखते।
डोबे-राइनर ये लॉ ऑफ ट्रेड्स मतलब डोबे-राइनर ने त्रिक का नियम दिया। इसे नोट डाउन कर लो कि डोबे-राइनर ने इन 1829 में क्या दिया, लॉ ऑफ ट्रेड्स। लॉ ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स एक ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है, ट्राइड। ट्राइड मतलब होता है ट्रे, ट्रे मतलब होता है थ्री, कोई भी तीन ग्रुप ऑफ थ्री। मतलब डोबे-राइनर ने ये बताया, डोबे-राइनर का त्रिक का नियम क्या था, लॉ ऑफ ट्रेड्स होता क्या है, तो ये पॉइंट है। डोबे-राइनर arrange groups of three having similar properties in increasing order of atomic mass which are called डोबे-राइनर ट्रेड्स। डोबे-राइनर ने, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तीन जो थ्री जो आपके ग्रुप्स होते थे उनके जो प्रॉपर्टीज है किसके, एटॉमिक मास के, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। यही जो था उनका डोबे-राइनर का लॉ ऑफ ट्रेड्स था। लेकिन ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट बात ये है, अकॉर्डिंग टू डोबे-राइनर, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ रिलेट्स टू डोबे-राइनर या ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव नहीं आएगा, ये डोबे-राइनर ट्रेड्स ऑफ लॉ आएगा। इसे ध्यान से सुनिए। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब वो तीन ग्रुप बनाया है और उस तीन ग्रुप में जो मिडल वाले एलिमेंट्स का वेट होता है approximately the average of atomic masses of remaining two elements। बस ये याद रखना है, जो मिडल वाले एलिमेंट्स का जो आपका क्या होता है, वेट्स होता है, the average of the atomic masses of the remaining two elements। जो एवरेज एटॉमिक मासेस होता है वो रिमेनिंग टू एलिमेंट्स के बराबर होता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एटॉमिक मास का मतलब बताया था, हेलो, अगर आपने नोट डाउन किया है तो एटॉमिक मास क्या होता है, हेलो। It is the sum of number of proton and neutron. हाँ, एक्चुअली में सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है उसका जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। तो डोबे-राइनर के अनुसार मध्य तत्व के परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होते हैं। इसे डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। बस यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो बताया आप उसे नहीं भी याद रखोगे तो ठीक है। सिर्फ डोबे-राइनर लॉ ऑफ ट्रेड्स किसने दिया, एक तो ये क्वेश्चन पूछता है और दूसरा ये पूछता है कि लॉ ऑफ ट्रेड्स कब दिया, तो 1829 को दिया। और उसके बाद ये पूछता है अकॉर्डिंग टू डोबे-राइनर के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली the average of atomic masses of remaining two elements। this is called डोबे-राइनर ट्रेड्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है एटम। अब उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा एटम को समझना होगा। व्हाट इज एन एटम? एटम मींस ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप एटम। जितनी भी इस यूनिवर्स में नॉन लिविंग थिंग है वो एक एटम से बनी है, एक एटम से बनी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक इंसान की ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो बनी होती है उसमें पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है, निगेटिव थिंकिंग भी होती है और न्यूट्रल थिंकिंग भी होती है। उसी प्रकार नॉन लिविंग थिंग में भी न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये जो बाहरी रिंग है, ये जो रिंग दिख रहा है ये एक एक्सिस है, आप इसे एक
एक्सिस बोल सकते हो। जैसे आप सोलर सिस्टम में रीड करते हो, ये उसकी बाहरी कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जो उसकी अंदर ही कक्षा होती है, अंदर कक्षा मतलब न्यूक्लियस, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। एटम के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब सेंटर का पार्ट, सेंटर के पार्ट में क्या पाए जाते हैं? सेंटर के पार्ट में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी कौन किया था? रुदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। मैंने एक ट्रिक बताया था, ईट पर नाच। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ट से होता है थॉमसन। ईट मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन। ईट पर, पी से हो गया प्रोटॉन, और र से हो गया रुदरफोर्ड। न्यू से हो गया न्यूट्रॉन, नाच, च से हो गया चैडविक। तो एटम जो होता है, ऑल एटम, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप एटम। इंसान में पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होते हैं, और न्यूट्रल थिंकिंग होते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? समझ में आया सबको? यस सर। आई बात समझ में? अब एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? आपने क्या बोला? सम ऑफ क्या बोला आपने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास। नाउ जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। ठीक है, अब आपको जिसका इंतजार था एटॉमिक मासेस, मतलब आपने प्रॉपरली ये एटम का चीज देख लिया। ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? हेलो, यस सर। सम ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मासेस। ठीक है? यस सर। हेलो, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आप, मैं जो भी बता रहा हूँ आप उसे नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। कर रहे हैं सर। पक्का? यस यस सर। सर। अच्छा, अब मुझे बताओ। हेलो, यस सर। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, द एलिमेंट LiNaK belongs to group means what? यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। LiNaK बोलो, Li बोलो, Li सभी लोग बोलो, each and everyone. It's a jumble, buffle, dazzle and perplex. These are the condition created. आपके माइंड में आ जाएगी, एक साथ बोलिए तो आपको अच्छे से समझेगा। LiNA बोलो, LiNaK ए मेरे मन, बोलो ए मेरे मन, LiNaK ये क्या है? बोलो, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ना, ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का सिंबल है। क्या है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का क्या है? सिंबल है, जो डिनोट करता है। लेकिन उसके बाद अगर मेरे मन ने फिर पूछा ये तीनों एक साथ क्यों है? बिकॉज ये तीनों का एक ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। है मेरे मन में पहला लड्डू फूटा, तो ये लॉ ऑफ ट्रेड्स है। क्या
आपका मन क्या बोलेगा? लॉ ऑफ ट्रेड्स है क्या ना? डोबे राइनर ने क्या किया था? लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया था ना? यस सर। अरे आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मुझे ये बताओ, लॉ ऑफ ट्रेड्स किसने दिया था? राइनर ने सर। ये गाउटीगिरी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ये किसने किया होगा? डोबे राइनर। बहुत सही ना? इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत थी क्या? मुझे बताओ। नहीं ना? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। अब आपने अपने बुक में नोट डाउन करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नोट डाउन किए? बहुत लोग को अगर इसकी स्पेलिंग नहीं आती होगी तो लिख लो स्पेलिंग, पहले अच्छे से लिख लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यस सर, लिख उसके लिया। नीचे लिखो LINAK, लिखो LINAK, LINAK। लिख लिए? यस सर। All my dear student, listen one thing properly. जो मैं बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यस क्या सर। आपको मैथ्स आता है? हाँ सर। यस सर। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को मैथ्स आता है? यस सर। यस सर। मैथ्स का फुल फॉर्म ही होता है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ठीक है? इसीलिए आंसर थोड़ा कम कॉन्फिडेंस से आप दे रहे हो। वंस अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, क्या मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी? इन शॉर्ट फॉर्म, मैथ्स आपको आता है? मैथ्स आपको आता है? आता है, वेरी गुड, गुड, ठीक है। अब LI के नीचे लिखो 7, लिखो LI के नीचे लिखो 7, लिखो लिखा सर। NA के नीचे लिखो 23, लिखो, लिखे। हाँ सर। K के नीचे लिखो 39, लिखे। यस सर। और K के बाद जहां आपने 39 लिखा, उसके ब्रैकेट में लिखना these are the atomic masses, these are the atomic masses, these are the atomic masses। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, डोबे राइनर ने क्या बोला था? जरा ये पढ़ो। हेलो? डोबे राइनर के अनुसार मध्यम तत्वों के परमाणु का शेष। एक मिनट, मैडम, कैन यू रीड इट इन इंग्लिश? Yes. पढ़ो। According to Dove Rainer, the atomic weights of the middle elements are स्टॉप। मैथ सॉल्व कर रहे हो ना, साइंस नहीं सॉल्व कर रहे हो ना? तो मिडल एलिमेंट्स क्या है, जरा पढ़ के बताओगे मुझे? सोडियम 23। सोडियम है। बस जितना मैं पूछूं स्लोली आंसर दो, क्योंकि आपके माइंड में देखो, यहाँ पे मेरे सामने 3 तरीके के स्टूडेंट बैठे हैं। आई मीन पेप स्टूडेंट या स्टूडेंट समझो बैठे हैं, क्योंकि सर भी कभी स्टूडेंट थे, तो मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से समझाऊंगा। एक स्टूडेंट ऐसा बैठा है जिसको पहली बार में समझ में आएगा, एक स्टूडेंट ऐसा बैठा है जिसको कुछ भी समझा दो नहीं समझ में आएगा बेचारे को, एक स्टूडेंट ऐसा बैठा है जिसको स्लोली समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो उस हिसाब से मुझे बता रहा हूं, कि मिडल एलिमेंट्स मतलब सोडियम है, ठीक है?
सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? सोडियम का एटॉमिक मास 23 कितना है? है। 23 23 लिखो सोडियम लिखे, सोडियम नोटबुक में लिखे। हाँ सर। सोडियम के नीचे लिखो 23 इज इक्वल टू 23 सोडियम लिखे, सोडियम के नीचे 23 लिखे। अब उसके Yes, बाद sir. लिखे सोडियम इज इक्वल टू, लिखे ना, लिख लिए ना, यस सर। लिखे कि नहीं? एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स। अब आपके पास रिमेनिंग 2 कौन सा बचा? लिथियम। हाँ बोलो। अरे लिथियम पोटेशियम। वेरी गुड, राइट डाउन लिथियम प्लस पोटेशियम इज इक्वल टू के बाजू में लिखिए लिथियम प्लस पोटेशियम, राइट डाउन। वेरी गुड, काफी अच्छा है आपका दिमाग। राइट डाउन लिथियम प्लस पोटेशियम, लिथियम प्लस पोटेशियम, रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हो गए कि नहीं? यस सर। हो गए कि? एंड डिवाइड बाय 2, एंड डिवाइड बाय 2 इट मींस व्हाट? एवरेज। एवरेज। ये क्या हो गया? एवरेज। ठीक है, द एटॉमिक वेट्स ऑफ। अब आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हो डोबे राइनर के अनुसार। मध्य तत्व, मिडल तत्व आपका सोडियम था, के परमाणु भार मतलब एटॉमिक मासेस, शेष 2 तत्वों के परमाणु भार मतलब शेष 2 तत्वों के परमाणु भार मतलब रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपने क्या लिखा है? 7 और 39 डिवाइड बाय 2 लिखा है के एवरेज मतलब औसत मतलब डिवाइड बाय 2 के लगभग बराबर है। क्या है? बराबर है ना? तो 7 plus 39 how much? It 46. become 46 divided by 2. 46 divided by 2. Your answer will become what? 23. And देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का थोबड़ा 23, राइट हैंड साइड के थोबड़े 23 के बराबर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। अब डोबे राइनर का आपको लॉ समझ में आ गया? यस सर, अब हाँ समझा। सर। अब भाई ये सपने में भी पूछेगा ना। अरे भाई दिग्विजय नाम है ना तुम्हारा? नहीं सर, विशाल जी, ठीक है, एकदम आपने सारी चीजें नोट डाउन की है? यस सर। ठीक है, जैसे ना कस्टमर केयर में आप कॉल करते हो तो पूछता है पहले आप कंफर्म करो आपके नाम और एड्रेस, तो मैं आपसे ये कंफर्म कर रहा हूँ आपने सारी चीजें लिखी है ना? हाँ बताइए आपने क्या लिखा है? पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड बाय। नहीं, इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं। मैंने 3 वर्ड्स लिखने बोले थे, 3 एलिमेंट्स लिखने बोले थे, आपने क्या लिखा? हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, LiNa बस। मैंने उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, लॉ ऑफ ट्रेड्स में ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3। विशाल कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 ना विशाल। इज दिस क्लियर? तुम्हें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के अलावा कोई और चीज तुमने लिखा है क्या? नहीं सर। पक्का नहीं लिखा है ना? नहीं। हाँ फटाफट जवाब दो यार, डरो मत ना, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पी लेना भाई, ये तो पहली बात, ठीक है, डर के आगे जीत है। तो तुमने शायद उसके नीचे भी कुछ उसके सिंबल लिखे होंगे ना? हाँ, LiNa वेरी गुड, क्या दिमाग है। उसमें मिडल वाला तुम्हें समझ में आ रहा है ना? मिडल वाला कौन सा है? मिडल वाला एलिमेंट्स कौन सा है? हाँ, Na। अरे वाह, क्या दिमाग है, ऐसा दिमाग बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत सही। देखो आंसर तो तुम्हारे अंदर है, झांक के देखो। आपका मन बोलता है ऐ मेरे दोस्त मेरे अंदर तो झांक, तेरा आंसर मेरे पास है, ठीक है। अपने मन में आंसर की निगाहों से देखोगे तो ऑलवेज आपको आंसर मिलेगा, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो कभी आंसर नहीं मिलेगा।
तो मुझे ये बताओ, आपने उसके एटॉमिक मासेस लिखे हैं? विशाल नहीं सर, नहीं लिखे। नहीं सर, उसके एटॉमिक मास। तो विशाल कैसे समझेगा? मने ये बताओ, तने तने कैसे समझेगा ये बताओ। नाउ यू हैव टू राइट डाउन 727 7 किसका होगा 27 एटॉमिक मास? 7 किसका होगा लिथियम का। एटॉमिक? वेरी गुड, क्या दिमाग है। 23 किसका होगा? सोडियम का। अरे वाह, क्या दिमाग है। एंड 39 किसका होगा? पोटेशियम का। बहुत सही, समझा? अब इसमें हाँ क्या सर। बोला है? अब 39 39 था, 39 था, 39 था। ठीक है, देखो, अगर 39 है, ठीक है, मिडल वाले का क्या था? 23। मिडल वाले का जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है रिमेनिंग टू एलिमेंट्स के। रिमेनिंग टू एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट और थर्ड हो गया ना? यस सर। फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर। तो उनका टोटल क्या होगा? 7 और 39 का टोटल क्या होगा? 46 डिवाइड बाय 2, इट्स बिकम 23। 23, यस सर। 23 इज इक्वल टू 23, मतलब दोनों थोबड़ा बरोबर हो गए हैं आपके, 23 हाँ और सर। 23, टू फेसेस इज इक्वल। तो ये यस डोबे सर। राइनर का लॉ था। ठीक है, डोबे राइनर का लॉ था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। इज दिस क्लियर? तो यस सर। अब Yes, आपसे sir. ये पूछा जाता है Yes, sir. क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिल डोबे राइनर हाउ मच एलिमेंट्स बिकम। तो 21 एलिमेंट्स जो थे डोबे राइनर ने फाइंड आउट कर लिए थे। कितने एलिमेंट्स? 21. 21। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज अ प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे, एटॉमिक नंबर को क्या बोला जाता है? Proton. प्रोटॉन नंबर। ठीक है, प्रोटॉन को ये संख्या को ही बोला जाता है एटॉमिक नंबर। इट डिनोट्स बाय जेड। अब आगे, अरे दीवानो मुझे पहचानो, बताओ इसके बाद टॉपिक क्या होगी? इसके बाद टॉपिक क्या होगी? डॉन। इसके बाद टॉपिक क्या होगी? सर एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज व्हाट, क्या है? Proton. Proton number. प्रोटॉन। ओके। Hello, sir. Hello, sir. सर ने जो 25 बोला ना, उसका क्वेश्चन क्या है? अभी इसके पहले का क्वेश्चन क्या 25 बोला था sir? 23 बोला था। 21 था। 21 बोला था. One element 21 found हुआ है ना? ओके, एलिमेंट्स। थैंक यू। अच्छा, वो एटॉमिक नंबर डिनोट बाय जेड बोला था ना? हाँ. हाँ. थैंक यू। 21 है ना आंसर? डोबे राइनर ऑल एलिमेंट। हाँ. हाँ 21 ओके। नोन 21 ही है. एलिमेंट। हेलो, चंदन सर का बीच में भी कभी तो लेक्चर हुआ था ना? नहीं, संडे का चंदन सर का नहीं संडे हुआ ही था, होता है। वो उनका GA का हुआ हुआ था। था। वो GA कुणाल सर का GA हुआ का था। कुणाल ये सर क्या का। हुआ था? तो कोई अटेंड करता है कुणाल सर का लेक्चर? हाँ, वो करने का उनका, वो बहुत इम्पोर्टेंट सब बताते हैं। हाँ, बट पहले वो हिस्ट्री सिखाते थे, अभी नहीं सिखाते, जीए सिखाते अभी। हाँ। चंदन सर कहाँ गए? हेलो सर। सर शायद से म्यूट हो गए।
हेलो चंदन सर। हेलो हेलो। सर, किधर थे आप? मैं कहीं नहीं था, मेरे डैड का थोड़ा सा ब्लड लेने वाला आया था, तो उसका कॉल आ रहा था मुझे, ओके सर। तो वो मुझे एड्रेस पूछ रहा था। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ, मैं मेरे थोड़े डैड को बोल दूँ, 1 मिनट। हाँ, वेट। हाँ सर। ठीक है, अभी आपने एटॉमिक मासेस सीखा, एटॉमिक नंबर सीखा। ठीक है, सभी को मेरी वॉइस आ रही क्लियरली? हाँ सर। ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो। ठीक है, अब आपको किसे पहचानना है? आपने एलिमेंट्स देखा, एलिमेंट्स के बारे में देखा, हाँ सर। 1829 में लॉ ऑफ ट्रेड्स देखा। अब लॉ ऑफ ट्रेड्स के बाद अब हाँ आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या दिखता है? ठीक है, तो इन 1865, ठीक है, ऑक्टेव लॉ गिवन बाय अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, इन्हें ऑक्टेव लॉ दिया, अष्टक का सिद्धांत दिया। अब आपने जैसा 3 ग्रुप डोबेराइनर ने दिया, ठीक है, ये भाई साहब ने क्या इनोवेशन किया? इन्होंने 8 एलिमेंट्स के पेयर बनाए। तो इन्होंने कितने पेयर्स बनाए? 8 8 जा 1, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ऐसा इन्होंने 56 एलिमेंट को क्या किया? रखा। उन्होंने कितने एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया था डोबेराइनर ने? बहुत सही, ये दिमाग में रहना चाहिए। एक दिन खाना खाओ या मत खाओ, पिज्जा खाओ या मत खाओ, पानी पूरी खाओ या मत खाओ, ये दिमाग में जरूर रहना चाहिए। अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ये इनके नाम में ही न्यू था यार, तो ये भी कुछ नया ही करने वाले थे। इन्होंने 8 एलिमेंट को साथ में रखा, और 8 एलिमेंट्स को साथ में रख के इन्होंने ये बोला कि जो पहला एलिमेंट होगा उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी 8वें एलिमेंट्स के। अब आपको समझ में आया? हाँ सर। आपको समझ में आया? मतलब स्टार प्लस की तरह रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, तो अब ये अपना दिमाग देने लगे। मतलब यार है क्या? कुछ भी नहीं। डोबेराइनर आए, वो बोले भाई मेरा लॉ ऑफ ट्रेड्स है। ठीक है, हमने ले लिया आपका लॉ ऑफ ट्रेड्स। अलेक्जेंडर न्यूलैंड आके बोलते हैं हमने ऑक्टेव लॉ गिवन किया है। तो सब बोले भाई ऑक्टेव लॉ में क्या है? चलो भाई खोल के देखते हैं, कहीं कोई
बॉक्स तो नहीं है, कहीं कोई गिफ्ट तो नहीं है खोल के देखा जाए कि उसमें से राजा निकले, रानी निकले, फिर हम उसे गुड्डे गुड्डी का खेल बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑक्टेव लॉ मतलब भाई वो ऑक्टेव लॉ मतलब ये होता है, जैसे हम बोलते हैं भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाए तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है कि 4 हाथ वाले भगवान विष्णु रहेंगे, ठीक है। अगर हम गॉड बोले, जीसस बोले, तो जीसस मतलब क्या होते हैं, जीसस की इमेजेस हमारे माइंड में आ जाएगी। उसी प्रकार ऑक्टेव लॉ बोले तो ऑक्टेव लॉ मतलब क्या होता है, ऑक्टेव लॉ अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ऑक्टेव लॉ मतलब क्या होता है कि पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के सेम होगा। इज दिस क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में 1000 टाइम पूछा जाता है, इस चीज को 1000 बार लिख के अंडरलाइन करना कि फर्स्ट प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट प्लेस में उन्होंने किसको रखा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और लास्ट हाइड्रोजन में, अरे हाँ, थोरियम। थोरियम। लास्ट प्लेस में किसको रखा, थोरियम को। थोरियम। ये बता, डोबेराइनर ने पहले 3 ग्रुप में किसको रखा, किसको रखा, लिथियम, सोडियम एंड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या बात है, अभी आप 10 मिनट हो गया, आप गजनी नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है। इतना तो समझ में आ गया आपका माइंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं है, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। आगे बोल सकते हैं, हियर टिल टोटल डिस्कवर एलिमेंट्स हाउ मच। क्या ओके पीके कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है भाई, क्या सदमा लगा है क्या यार तुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ तू क्या सुन रहा है। Here till सही सुना सर। Here till total discover how much elements, it's become 56. okay. 56. Now आ गया जिसका मुझे था इंतजार, आखिरकार मेंडेलीव रशियन साइंटिस्ट आ गए। देखिए रशिया जो है ना यार, मुझे एकदम अच्छी कंट्री लगती है भाई, रशिया। सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन किसने दिया, रशिया ने। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। बस पुतिन बोलो, आगे का तो छोड़ दो, संडे मंडे ट्यूसडे जाने दो। पुतिन ने स्पुतनिक नाम दिया। क्या दिया, स्पुतनिक 5। स्पुतनिक क्यों दिया, स्पुतनिक 5 क्यों दिया, क्योंकि स्पुतनिक पहली उनकी क्या थी एयरक्राफ्ट। उन्होंने स्पुतनिक क्या लॉन्च किया था, स्पुतनिक क्या लॉन्च किया था, स्पेस में जाने वाला क्या, सैटेलाइट। रशिया ही पहली कंट्री थी जो स्पेस में पहली स्पुतनिक को लॉन्च की थी। पुतिन ने फिर से बोला एक इतिहास हम फिर से दोहराएंगे, वो इतिहास ये होगा, हम स्पुतनिक 5 लाएंगे जो वैक्सीन होगी कोरोना के लिए, ठीक है। और पुतिन ने अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगवाई, ठीक है। ये भी पूछा जाता है किस देश के राष्ट्रपति ने जो पहली वैक्सीन लॉन्च की और अपने बेटियों को उन्होंने लगाई, रशिया के राष्ट्रपति क्या है, पुतिन सर ने क्या किया, 2 काम किया। पहली बात, स्पुतनिक 5 ही क्यों नाम रखा, क्योंकि स्पेस में पहली जाने वाली सैटेलाइट रशिया की ही थी जिसका नाम स्पुतनिक था, इसीलिए उन्होंने अपने कोरोना वैक्सीन का नाम रखा, क्या रखा, स्पुतनिक 5, ठीक है। और मेंडेलीव ने तो सीधा बोल दिया भाई ये ऑक्टेव लॉ छोड़ो, लॉ ऑफ ट्रेड छोड़ो, 1872 है, लेकिन मेंडेलीव का तो काम 1869 में ही हो चुका था। उन्होंने तो सब चार्ट बिट बना के रख ही दिया था, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जब लोगों के सामने आए, साइंटिस्ट के सामने आए, जब उन्होंने अपनी बात रखी, तो वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, 1872 हो गए। तो 3 साल के बाद इनकी पिक्चर रिलीज हो गई। जिस प्रकार मुझे एक पिक्चर का इंतजार है, सूर्यवंशी पिक्चर का, और KGF 2 का इंतजार है मुझे बेसब्री से, उसी प्रकार मेंडेलीव ने अपनी पिक्चर 3 साल बाद लाई है, सूर्यवंशी पिक्चर बनके। हेलो सर,
सर हेलो हेलो। यस हाँ सर। सर। समझे? तो 1872 ने मेंडेलीव ने ना लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया, ना तो इन्होंने क्या दिया, ऑक्टेव लॉ दिया। इन्होंने क्या पेश किया? तो क्या पेश किया होगा, जरा माइंड में सोचो। तो क्या पेश किया? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। मेंडेलीव इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाट? पीरियोडिक 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 टेबल। और टिल इन्होंने कितने एलिमेंट्स फाइंड आउट कर चुके थे? तो कॉन्ग्रेचुलेशन। 63। अगर 63। उस समय मैं रहता तो इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलता, क्योंकि 63 एलिमेंट्स इन्होंने फाइंड आउट कर चुके थे। एक नया चेहरा, एक नई सोच के साथ। द लॉ विच स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझ में आया? तो इन्होंने क्या लॉ दिया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो भी उनके एटॉमिक मासेस होते हैं, उसी के हिसाब से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये आपको नोट डाउन करना जरूरी है। मेंडेलीव इज नोन एज अ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है? तो बताओ कौन है? मेंडेलीव। कौन है भारत के नागरिकों? मेंडेलीव है। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड आर ग्रुप एज वेल एज पीरियड। तो तो पीरियोडिक, लिखना था। सर पिछला सही। ओके, यू हैव टू राइट डाउन। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। सर ऑक्टिव लॉ में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे? 56। 56। ओके सर। डन सर। सर म्यूट हो गया क्या? आवाज नहीं आ रही है उनकी। नहीं, मेरी आवाज ऑलवेज आप लोगों के साथ है। आप लोग लिख रहे थे तो मैं बोला शांत रहो। हो गया ओके, सर। हो गया। ओके। जैसे हेलो भगवान, जैसे गॉड भक्तों के वश में होते हैं, वैसे मैं स्टूडेंट के वश में होता हूँ। जब वो हाँ बोलेंगे सर। तब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। पीरियोडिक ओके सर। टेबल डिवाइडेड आर ग्रुप एज वेल एज पीरियड। ठीक है। पीरियोडिक मतलब पीरियड तो आएगा ही, टेबल है तो ग्रुप तो आएगा ही। पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड आर ग्रुप एज वेल एज पीरियड। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? 9। 9 ग्रुप सर। हेलो। हाँ, सब पीछे करो ना। सर लिखने का था सर वो। हेलो सर। सर डन।
देखो क्या हुआ था, पीरियोडिक टेबल divided our group as well as period. There were 9 group as well as 7 period. ये सबसे important होता है, इसमें 9 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे. They were started their study with a hydrogen and oxygen. सबसे important क्वेश्चन में पूछा जाता है, मेंडेलीव ने जो अपनी स्टडी स्टार्ट की थी वो किससे स्टार्ट की थी? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. किससे स्टार्ट की थी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और इसके ग्रुप भी याद रखना, 9 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है? मेंडेलीव. अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्कवर किसने किया था? हेनरी मोसले. हेनरी मोसले. ठीक है, मोसले. तो हेनरी मोसले ने क्या किया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्कवर किया था. इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं. ठीक है, ये नया चीज. बस हेनरी मोसले, और कंफ्यूज मत होना. ठीक है, अब मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल की जो मतलब बेस जो था वो कहां से स्टार्ट हुआ था? 1829 से ना? हाँ सर. यस सर. डोबेराइनर से स्टार्ट हुआ था. अच्छा, आपने तो नाम पढ़ा होगा डोबेराइनर, आपने साइंस में ऐसा पढ़ा होगा. ठीक है, एकदम 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 आपके माइंड में तो अलग ही सेट था. हाँ, कोई तो डोबेराइनर था, कोई तो था. हाँ, वो तो पढ़ा था. हाँ, कोई तो मेंडेलीव था, कुछ तो किया था. हाँ, अच्छा, मोसले तो पता ही नहीं होगा आगे आधे लोग को. और न्यूलैंड तो पता ही नहीं होगा भाई, कोई तो होगा न्यूलैंड. हाँ, लेकिन अष्टक सिद्धांत आपको पता ही होगा, ऑक्टेव लॉ पता ही होगा, लॉ ऑफ ट्रेड्स तो पता ही होगा. फाउंडर ने नहीं पता था, और यही एसएससी रेलवे आपसे क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, the elements were arranged in a order of atomic number. तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे अरेंज किए जाते हैं? एटॉमिक नंबर से. एटॉमिक नंबर क्या होता है? हेलो सर, जैसे आपने बताया 7. भाई, तेरा रॉबर्ट की तरह आवाज आ रहा है सर, रॉबर्ट की तरह आवाज आ रहा है. दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, जो होती है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से होती है, और पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस के हिसाब से होती थी. There are 118 elements at present. अरे वाह, ये तो सीधा वर्ल्ड कप उठा लिए. आउट ऑफ विच 98 नेचुरली थे और रिमेनिंग आर्टिफिशियल थे. तो बचे हुए जो 20 एलिमेंट्स थे आपके आर्टिफिशियल थे. सबसे बड़ी बात इसमें पूछी जाएगी, जो जीरो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे निष्क्रिय गैसेस बोलते हैं, जैसे इनर्ट गैसेस बोलते हैं. तो there are 118 elements at present, out of which 98 आपका नेचुरली है और रिमेनिंग जो है आर्टिफिशियली है. एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप आर कॉल्ड, आप उसे बोलोगे इनर्ट गैसेस. क्या बोलोगे? इनर्ट गैसेस. इज दिस क्लियर? यस सर. ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, देन आप मुझे आंसर दो. अरे सर, लिखना था. अच्छा, फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना मैं? हेलो? नो सर. बिल्कुल नहीं सर, नॉर्मल है सर. हाँ, फास्ट जाऊंगा तो मुझे बताना. ठीक है, ओके सर. आप लोगों का कितना पीडीएफ पेंडिंग है? सब पूरा सारा सर. सबका चालू हुआ है ना तब से. हेलो सर. के मन में तो ऐसा होगा ना, चुन चुन के पीडीएफ लेंगे, एक एक करके पीडीएफ लेंगे. दे दो ना एक साथ में, मतलब अभी तक जो भी करवाए. सर आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं क्या फिर? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता. ठीक है,
हाँ मैं ये करता। अच्छा आप लोग को YouTube पे वीडियोस डालते हैं ना फोकस क्लासेस के? यस सर। हाँ सर। हाँ डालते। वहां पे अगर रहता होगा वीडियो तो वहां पे मेरी पीपीटी भी शो होती होगी ना सर प्रेजेंटेशन? हाँ सर, बट आपका लेक्चर पूरा रिकॉर्ड होके शो होता है तो सर उसमें नोट्स वगैरह रहते होंगे ना उसमें। हाँ सर। हाँ सर, बट सर उसमें आप बदलते रहते हैं ना, तो इसलिए अगर पीडीएफ मिलेगा तो हम कांस्टेंट स्टडी कर सकते हैं, कभी हमको चाहिए कभी हाँ ठीक है। उठा कर। वीडियो नहीं, वो मिलते नहीं देखो क्या है ना, वो जो नोट्स है वो आप ही के हैं, ठीक है, वो आप ही के लिए बने हैं। हाँ ये चीज है कि आपको मिल नहीं है तो मैं डेफिनेटली, ठीक है, मैं हर बार डेफिनेटली। सर साइंस के लिए कौन सा बुक मतलब यूज करने का, HSCGL के लिए? अभी तो मैं आपको सिर्फ ये रिकमेंडेड करूंगा कि अभी जैसे क्लास के लेक्चर्स चल रहे हैं ना, पहले उन्हें खत्म कर लो, ठीक है। जितने भी मैं नोट्स आपको पीपीटी में दे रहा हूँ ना, उतने मोर देन इनफ है, ठीक है। अगर ये जिस दिन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक बुक रिकमेंडेड करूंगा, बस ऐसा ही कि मतलब अगर आपका जैसे आप पार्टी बिटी में जाते हो ना, कुछ खाते पीते रहते हो, आप बोलते हो आप क्या खाते हैं, थोड़ा सा आइसक्रीम खाते हैं तब मन हल्का हो जाए, बस वो बुक आपको आइसक्रीम का काम करेगी। मैं बुक आपको बता दूं, ठीक है। अभी आपको बुक की जरूरत नहीं, नहीं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ओके, ठीक है, माइंड डाइवर्ट मत करो, अभी जितना बता रहा हूँ उतना ही कर लो। मैं डेफिनेट आपको बुक बताऊंगा, एक बार आप पढ़ लोगे ना, आपको नॉलेज हो जाएगा ना, तो आपको बुक पढ़ने में मजा आएगा। अगर आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा ना, आप बुक पढ़ोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसा कुछ नहीं, मैं आपको आज भी बुक का नेम बता सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज का इंतजार होता है ना, तो उसको पढ़ने की इच्छा और बढ़ जाती है, उसको पाने की भूख और बढ़ जाती है। सही है कि नहीं? यस सर। The absolute value of charge on electron on determined, किसने किया था? जेबी थॉमसन। जे थॉमसन। किसने किया? थॉमसन। आवर्त सारणी का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया था? Who gives the modern classification of periodic table? जल्दी जल्दी। मोस्टली। क्या दिमाग है। Dash is the only non-metal present in group 1 of the modern periodic table. पहला ग्रुप मतलब पहला कौन सा? हाइड्रोजन। वेरी गुड। हाइड्रोजन। Who has developed the modern periodic table? Henry Moseley. Henry Moseley. How many periods are there in a modern periodic table? 9. No. 7. 7 और 7 के बीच में होता है ना सर? यही चल रहा है आप लोग का। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। It's a 7. 9 ग्रुप है और 7 पीरियड है। How many periods are present in the modern periodic tables? 18 groups and 7. 18 groups and 7 groups. लेकिन मन ने तन्ने एक बात बोलनी है, तन्ने listen carefully because it is a most important part of in your life. अगर आप इसे 2 दिन नहीं पढ़े ना, तो आप 7 को 9 कर दोगे और 9 को 18 कर दोगे। Is this clear? 18 group and 7. हाँ बस 2 दिन मत पढ़ो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब बताना है आंसर, ठीक है ना? चलेगा सर। हाँ सर। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? समस्थानिक जिसे बोला जाता है। आइसोटॉप्स आर 2 or more types of atoms. आइसोटॉप क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स that have a same atomic number. आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? जल्दी बताओ, 100 बात की एक बात। आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम होते हैं ना, ठीक है। तो
एटॉमिक मास सर क्या होता है, आइसोटोप एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट भी बोले जाते हैं ना। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो ब्रैकेट में दिया है एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इन देयर न्यूक्लियस, यही होता है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन को ही बोलते हैं ना, प्रोटॉन नंबर को ही बोलते हैं ना, यही होता है ना। देखो यहाँ पे मैंने इसको इलोबरेट किया है अच्छी तरीके से, तो आप देख लो एटॉमिक नंबर को मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब अंदर, न्यूक्लियस मतलब सेंटर में, एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब वही जो एटॉमिक नंबर होते हैं आइसोटॉप में सेम होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एंड दैट डिफरेंट डिफर इन अ न्यूक्लियस नंबर, न्यूक्लियन नंबर, और जो न्यूक्लियन नंबर से डिफरेंट होते हैं, मतलब एंड हेंस बिलोंग द सेम केमिकल एलिमेंट, मतलब मास नंबर जो बोलता है, मास नंबर होता है ब्रैकेट में, न्यूक्लियन नंबर मतलब, न्यूक्लियन नंबर मतलब क्या होता है, मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर मतलब क्या होता है, मास नंबर, उसके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो याद रखना न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है, एग्जामिनर इसको टर्न करता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस, while all isotopes of given elements have almost the same chemical property, they have different atomic masses and a physical property. अच्छा, आपने 3 इडियट्स देखा है? यस सर। यस 3 इडियट्स देखा है? 3 इडियट्स में क्या पूछा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन? यस सर। जो चतुर होता है वो आंसर कैसे देता है, जैसे ये मैंने नोट्स दिए ना, हेलो, जैसे मैंने आइसोटॉप्स के नोट्स दिए वैसे ही चतुर आंसर देता है ना, हेलो, अरे बोलो तो सही। लेकिन रेंज आपके दिमाग कैसे हो जाते, शॉक लगा 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 शॉक लगा, ऐसे जब आप डेफिनेशन और मीनिंग पढ़ते हो तो आपका रिएक्शन यही होता है, शॉक लगा 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 शॉक लगा। अब ये एग्जाम्पल्स भी नहीं समझ में आते, आइसोबार भी नहीं समझ में आता है, लेकिन जब मैं इसको इस एंगल से पढ़ता हूं तो आपको क्या समझ में आता है, आइसोटॉप और आइसोबार को हम एलिमिनेट करके पढ़ेंगे। आइसोटॉप के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं, और आइसोबार के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप के मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट और आइसोबार के मास नंबर क्या होते हैं, और आइसोटॉप में प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम और आइसोबार में प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफरेंट। ठीक है। आइसोबार जो ऑकर्स करता है वो प्लेस कौन सा ऑकर्स करता है, सेम प्लेस। आइसोबार बोला मैंने डिफरेंट, और आइसोटॉप्स कैसा करता है, सेम करता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। इज दिस क्लियर? अब एकदम अच्छे से समझा, ठीक है। अब रणछोड़ दास चाचड़ बताता है मशीन क्या है, तो ये इसी प्रकार से आपका आइसोबार और आइसोटॉप्स क्या है, ये आपको इजीली समझ में आया, इजीली समझ में आया। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, तो ये जो ऊपर वाला आपका सिस्टम है ये ओ नो नो वाला है, आपने जो पहला पढ़ा उसमें आपका ओ नो नो हो गया, और जो आपने सेकंड पढ़ा अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे। सर आइसोटोप का करो ना। ओके ओके बाय ऑल ऑफ। अच्छा ये नोट्स है, मैं आपको बाद में गिवन कर दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये किसने कलाकारी की है, ये कलाकारी किसने की है,
ये चंदन पांडे चला के किसने ओ नो नो किया? अच्छा, मेरा ही लेक्चर है और मैं ही ऐसा चित्र बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा। भाई आपने सोच कैसे? सर रेड से क्या टीचर ही आपका करते हैं ना? स्ट्रोक? नहीं बाकी अरे लोग कर यार, सकते अरे यार, नहीं, बाकी लोगों से नहीं होगा, वो पेंटिंग सिर्फ बाकी लोग कर सकते हैं, इरेज सर ही करेंगे। नहीं, देखो अरे भाई पल्लवी देखो, कहानी करके है। पल्लवी कर रही है ना, देखो 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 अभी ग्रीन कैसे रेड कैसे कलर का कैसे अपने सर से सर पे एलिगेशन लगा रहे हैं यार। क्या सर वो दुश्मनी आइसोटॉप है का ओपन करो मुझसे? ना, आइसोटॉप्स वाला। क्या ओपन तो है आइसोटॉप्स। सर ये तो वो है ना डिफरेंस बिटवीन वो अरे निकालो ना रेड तो कलर। इसमें अब ये भाई ये किसका है? पहले किसी ने किया है और रफ करो भाई। हाँ, रब तो मने ही करना है ना, चाहे कोई भी करे। हो गया, चलो राइट डाउन कर लो। एक्चुअली स्क्रीनशॉट, यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू। सर आज के पीडीएफ लिए भेज दीजिएगा। हाँ चल, ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू। बाय आज के सर। लिए इतना ही, बाय सर। फिर होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात।